आप सभी को मेरी नमस्ते। मेरा नाम दिलीप कुमार गुप्ता है। शिव शक्ति गुरुकुल प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत है। यह PYQ सीरीज का 5वां पार्ट है, 5वां लेक्चर है। इसमें हम क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित गवर्नरों में कौन स्वतंत्र प्रेस के पक्ष में था और उसने 1823 में प्रेस विनियमन को निरस्त किया। स्वतंत्र प्रेस का जनक किसे बोलते हैं? लॉर्ड मेटकॉफ को। स्वतंत्र प्रेस का मुक्तिदाता किसको बोलते हैं? भारत में स्वतंत्र प्रेस का मुक्तिदाता बोला जाता। किसको मुक्तिदाता कहते हैं? मेटकॉफ को। लॉर्ड लिटिन का समय कब से कब है? लॉर्ड लिटिन का समय कब से कब है? 1876 से 80 के बीच में, और 80 से 84 इसका समय है, और 84 से 88 किसका है? डफरेन का समय। लॉर्ड डफरेन का 84 से 1884 से 88। अब आप सोचो मैं डफरेन का क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इस समय पे INC की इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। INC की 1885 में स्थापना हुई थी। किसने की थी? A.O. हुम ने की थी। किसने की? A.O. हुम ने की थी। इसलिए डफरेन बताया। पूछता है INC की स्थापना के समय गवर्नर कौन था? कौन था? डफरेन था। चलो अब देखते हैं थोड़ा सा लिटिन के बारे में और रिपन के बारे में। लिटिन के बारे में देखते हैं। लिटन कब से कब तक था? 1876 से 80 के बीच में था। इसके समय पर क्या क्या हुआ? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ले आया। ये क्या ले आया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ले आया। ठीक है, स्टार्ट किया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट स्टार्ट किया इसने। इसके बाद इसने आर्म्स एक्ट ले आया। आर्म्स एक्ट ये कब ले आया? 1878 में। पूछता है आर्म्स एक्ट कब आया? मतलब कि सशस्त्र अधिनियम। सशस्त्र अधिनियम ये कब आया? 1878 में। आराम से अपन लोग चलेंगे, ठीक है। और इसने सबसे पहले इसके समय पे फर्स्ट दिल्ली दरबार आयोजित हुआ। फर्स्ट दिल्ली दरबार आयोजित हुआ इसी के समय में। कब? 1877 में। कब आयोजित हुआ फर्स्ट दिल्ली दरबार? महारानी विक्टोरिया आई थी इसी के समय पे, लॉर्ड लिटन के समय पर। और इसके समय पे क्या हुआ था? अकाल आयोग की स्थापना की गई। किसकी? अकाल आयोग इसी समय पे स्थापित हुआ था, अकाल आयोग। चलो ठीक है, ये हुई लिटन की बात। अब रिपन की करते हैं। रिपन ने क्या किया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को ख़त्म किया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को इसने ख़त्म कर दिया। क्या कर दिया? ख़त्म कर दिया। और इसे स्थानीय स्वशासन का जनक बोलते हैं। लोकल गवर्नेंस का, स्थानीय स्वशासन का जनक बोलते हैं। स्वशासन का जनक बोलते हैं। ठीक है, स्थानीय स्वशासन का जनक इसको बोलते हैं। और इसके समय पे फैक्ट्री एक्ट आया। कारखाना 1881 में कारखाना अधिनियम आया। क्या आया? कारखाना अधिनियम। ठीक है, इतना इसके लिए अभी याद करो। इस साइड और कुछ बन जाएगा तो लिख दे रहा हूँ। रिपन इसी ने रेगुलर बेस पे जनगणना स्टार्ट की थी। ठीक है, इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक उद्योग ब्रिटिश शासन के दौरान संचालित थे? देखो, कपास भी संचालित था, जूट भी संचालित था, लोहा और इस्पात भी संचालित था। क्या कहेंगे? ABC तीनों। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1927 में समता सैनिक दल की स्थापना किसने की? समता सैनिक दल की स्थापना 1927 में किसने की थी? BR अम्बेडकर ने। और इसने एक बुक, इनकी बुक का क्या नाम है, कोई बताएगा? इनकी बुक का नाम है एनिलेशन ऑफ कास्ट। एनिलेशन ऑफ कास्ट। इनके नारायण गुरु कहाँ से थे? नारायण गुरु कहाँ से थे ये बताएगा कोई? नारायण गुरु पूछा गया अभी MTS में, केरल से। नारायण गुरु कहाँ से थे? केरल से थे। भीमराव अम्बेडकर ने बहिष्कृत
समाज की स्थापना की, बहिष्कृत समाज की स्थापना की, किसकी? बहिष्कृत समाज की। कब की? 1924 में की। बहिष्कृत करणी समाज की स्थापना की। भीमराव अम्बेडकर के बारे में ये बुक याद रखना, एनिलेशन ऑफ कास्ट बुक। और 1927 में समता दैनिक सल की स्थापना की। ठीक है, नेक्स्ट में चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 13 ताली, प्रीवियस ईयर में बता चुका हूँ। 13 ताली लोक नृत्य कहाँ का है? 13 ताली लोक नृत्य बताइएगा कहाँ का है? राजस्थान का है। अब राजस्थान के कुछ और फोक डांस देखते हैं। राजस्थान के फोक डांस कुछ देख ले। कालबेलिया, आपने बहुत नाम सुना होगा इसका, कालबेलिया। कालबेलिया के अलावा आपने कालबेलिया चांग, इस बार का फेवरेट क्वेश्चन था, चांग कहाँ का है? कालबेलिया हो गया, चाम हो गया, घूमर। घूमर के अलावा और कौन कौन से हैं? भवई, घूमर, भवई, चरी। ये शुरुआत के इंपॉर्टेंट है। कालबेलिया, चांग, घूमर, भवई और कालबेलिया हो गया, चांग हो गया, ढोल, गैर, इतने आप याद रख सकते हैं। कठपुतली भी यहाँ का है, कठपुतली। ठीक है, ये यहाँ के हो गए। अब इसके बाद हरियाणा के हम लोग देख रहे हैं, एक दो देखेंगे कौन कौन से हैं। लूर, हरियाणा का लूर फेमस है। गुग्गा, फागुन, ये याद रखना यहाँ के। मध्य प्रदेश के कौन कौन से याद रखोगे? जवारा, मटकी, गिरडा, मटकी, गिरडा, और कौन सा? भगोरिया। ठीक है, ये यहाँ के याद रख लेना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत की प्रसिद्ध गायिका बेगम अख्तर निम्नलिखित में से किस विधा से संबंधित है? बेगम अख्तर थी गजल संगीत से। किससे? गजल संगीत से। गजल संगीत से एक नाम और आपको रखना है, भूपिंदर सिंह। और एक नाम और याद रख सकते हो, जगजीत सिंह। ये दो प्रसिद्ध है गजल के लिए। ठीक है, भूपिंदर सिंह। और कर्नाटक का किसे पिता बोलते हैं? कर्नाटक संगीत का पुरंदर दास। कोई बताएगा? त्रिमूर्ति, कर्नाटक की त्रिमूर्ति कहाँ की? कर्नाटक की। कौन कौन से हैं? त्यागराज, एग्जाम में बहुत बार त्रिमूर्ति पूछा गया। त्यागराज, मुथु स्वामी दीक्षितर और मुथुस्वामी श्यामा शास्त्री अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन में, श्यामा शास्त्री। ठीक है, हो गए। चलें नेक्स्ट पे। थोड़ा स्पीड से ही करेंगे, आप लोग पॉज करके देखते जाइए, आप समझ में ना आए थोड़ा से समझिएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान विदेशी सहयोग से कितने एकीकृत इस्पात संयंत्र हुए थे? कितने थे? 3 थे। कौन कौन? भिलाही और दुर्गापुर कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है। ये छत्तीसगढ़ में है। कहाँ? ये छत्तीसगढ़ में है। और राउरकेला है झारखंड में। ठीक है, ये किसके सहयोग से लिख दे। कौन सी विदेशी वो थे? राउरकेला किसके सहयोग से? जर्मनी के। किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया। छत्तीसगढ़ भिलाई USSR और वेस्ट बंगाल वाला ब्रिटिश से। द्वितीय पंचवर्षीय योजना समय क्या था? सेकंड का 56 से 61। पहली का 51 से 56। ठीक है, दूसरी किस मॉडल पे आधारित थी? PC महानबोलस पे, PC महानलोबेस पर आधारित थी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सी रिपोर्ट मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है? तेज बहादुर सप्रू है, मोतीलाल नेहरू है, JB कृपलानी है। सरकरिया आयोग नहीं है। सरकरिया आयोग किससे संबंधित है? ये जाने। सरकरिया आयोग कब आया?
1983 में। यह किससे? राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। किससे? राज्यपाल की नियुक्ति और राज्य और संघ के बीच जो भेदभाव उसके जांच के लिए था। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी में एक मंडल आयोग आया, एक मंडल आयोग बताएगा कोई किससे संबंधित है? मंडल आयोग कब आया? 1979 में आया। इसने रिपोर्ट कब पेश की? रिपोर्ट की 1980 में। मंडल आयोग किससे संबंधित था? ओबीसी के लिए 27% आरक्षण से संबंधित था। ठीक है, मंडल आयोग हो गया। अब एक रंग राजन समिति आती है, रंग राजन के बाद लकड़वाला। क्वेश्चन क्या कहलाता? लकड़वाला। ये दोनों तेंदुलकर समिति, लकड़वाला तेंदुलकर और दांडेकर, ये चारों समितियां किससे संबंधित थी? गरीबी आकलन से, पॉवर्टी से। ठीक है, चले नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के भाग 4A को भारतीय संविधान में 10 संवैधानिक संशोधन अधिनियम से माध्यम से बात किया। कौन से? 42वां संशोधन 1976। कमेटी कौन सी है? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के तहत, कौन सी कमेटी के तहत? मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। ये पार्ट कौन सा? 4A, आर्टिकल 51A। कौन सा? 51A, स्वर्ण सिंह कमेटी। पहले कितने अपने मौलिक कर्तव्य थे? 10, फिर एक और जुड़ गए। ये एक कौन से उससे जुड़ा? 86वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। ठीक है, चले नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय संविधान के संशोधन में उल्लेख किया गया है कि व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। 2 या 2 से अधिक राज्यपाल कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत? 7वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 हुआ। इसके तहत क्या होता? एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, हो सकता है। आर्टिकल कौन सा था? किस में जोड़ा गया था? आर्टिकल 153 में। और आर्टिकल 153 क्या कहता है? राज्य का एक राज्यपाल होगा। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? 153। इसमें 152 में क्या है? राज्य की परिभाषा है। क्या है? राज्य की परिभाषा। 51 में क्या है? CAG कैग रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा। ठीक है, हो गए। अब 153 के बाद अपन इसमें सबसे मोस्ट कौन आता है? 158 में क्या है? भत्ते और वेतन। 158 क्या है? भत्ते और वेतन। 161 में क्या है? 161 में क्या है? क्षमादान। क्या है? क्षमादान, क्योंकि 72 में राष्ट्रपति के लिए, इसके लिए 161 में। ठीक है, इसी के तहत 166 पूछता, अभी प्रीवियस ईयर में CGL में पूछा गया था। 166 आर्टिकल किससे संबंध? 166 है कामकाज से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से अवधि भारत की जनसंख्या विस्फोट कब माना जाता है? 51 से 81 तक। और विभाजक कब माना जाता है? विभाजक
ये तो विस्फोट हो गया। विभाजक कब माना जाता है? 1921 को विभाजक माना जाता है। और वृद्धि दर बताना, प्रति वर्ष वृद्धि दर क्या है? अभी अपना वृद्धि दर क्या है 2011 से? क्या है? 1.64% है। वृद्धि दर क्या है प्रति वर्ष? ध्यान देना, प्रति वर्ष वृद्धि दर क्या है 2011 में? 1.64। जनसंख्या और सबसे कम वृद्धि कहाँ पर हुई है? सबसे वृद्धि नकारात्मक कहाँ पर हुए? नागालैंड में। कहाँ? नागालैंड में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। कितने? -0.6%। -0.6% नकारात्मक है नागालैंड की। ठीक है। सबसे अधिक कहाँ की है? कमेंट करके बताना, सबसे अधिक वृद्धि किसने दर्ज की है? सबसे अधिक वृद्धि दर्ज किसने की है? दर्ज क्वेश्चन है, कमेंट करके बताना। ठीक है, सबसे अधिक वृद्धि दर्ज किस राज्य ने की है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मेकिंग इंडिया ओसम बुक किसकी है? मेकिंग इंडिया ओसम बुक है चेतन भगत की। चेतन भगत की हाफ गर्लफ्रेंड फेमस है। हाफ गर्लफ्रेंड द 3 मिस्टेक भी फेमस है। द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ। और कौन सी फेमस है? 3 मिस्टेक ऑफ वन लाइफ। वन इंडियन गर्ल। ठीक है, ये हो गई इसकी। विक्रम सेठ की कौन है? अ सुटेबल बॉय। विक्रम सेठ की क्या है? अ सुटेबल बॉय। अरविंद अरी का द वाइट टाइगर। जो बोल रहा हूँ लिख लेना। ठीक है, विक्रम सेठ की अ सुटेबल बॉय लिख दूँ क्या? अ सुटेबल बॉय। ठीक है, इसकी वाइट टाइगर। और इसकी एक और बुक है सिलेक्शन डे। ठीक है, चलें नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस वर्ष के आसपास रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज, कोशिकाओं में केंद्रक की खोज की? ठीक है, पादप कोशिकाओं में केंद्रक की खोज की। कब की? 1830 में। सेल की कब खोज हुई थी? सेल की हुई थी 1665 में। किसने की? रॉबर्ट हुक। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। ठीक, सेल की खोज किसने की? 1665 में रॉबर्ट हुक ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? दिल्ली सल्तनत काल के दौरान नौरोज मनाने की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? नौरोज मनाने की प्रथा की थी बलबन ने। किसने की थी? बलबन ने। अब दिल्ली सल्तनत थोड़ा ले लें, दिल्ली सल्तनत के बारे में जानते हैं। दिल्ली सल्तनत किस समय से कब समय था? 1206 से 1526 तक रहा, पानीपत के युद्ध तक रहा। ठीक है, 1526 तक रहा। अब इसमें अपन लोग वो देखते हैं किसका शासनकाल कब तक। सबसे पहले किसने किया था? गुलाम वंश। फिर खिलजी, गुलाम, खिलजी, तुगलक, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद। बोला करो, आप भी लाइब्रेरी में हो तो मन में बोलो। और लोदी। कैसे याद करते हैं? गुल खिला के तुम सैया ला दो। गुल खिला के तुम सैया ला दो। गुलाम वंश का कार्यकाल कहाँ से कहाँ तक होगा? 1206 से 90 तक। अपने मन से एक बार लिखना। इसका 90 से 1320, इसका 1320 से 1414, और इसका 1414 से सैयद का 51 तक। ठीक है, और 1451 से 1526 तक, पानीपत के युद्ध के समय तक। 1526 में क्या हुआ था? पानीपत का पहला युद्ध। किसके किस्म के बीच में? बाबर और बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। यहाँ पर दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और मुगल का चालू हो, क्योंकि इसमें बाबर जीता। ठीक है, अब गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। खिलजी वंश का गयासुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक वंश का
सैयद वंश का, लोदी वंश का, ये तीनों सैयद वंश का खिज्र खां, लोदी वंश का बहलोल लोदी, तुगलक का गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, लोदी वंश का बहलोल लोदी। ठीक है, ये आप याद रखना है। ठीक है, सबके संस्थापक हो गए। गुलाम वंश का कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश का जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक वंश का गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश का खिज्र खां और लोदी वंश का बहलोल लोदी, खिज्र खां। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 17वीं शताब्दी ईस्वी में किस साधारण विद्वान और कलाकार ने कुचिपुड़ी पर आधारित एक भामाकल्पम की रचना की? किसकी? भामाकल्पम। भामाकल्पम की रचना किसने की है? भामाकल्पम की सिद्धेंद्र योगी ने की है। अब कुचिपुड़ी की बात हुई है, कुचिपुड़ी से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। कुचिपुड़ी क्या है? क्लासिकल डांस है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश का है। इसके प्रमुख इसके फादर किसे मानते हैं? वेमपति चिन्ना चिन्मय चिन्मय सत्यम। वेमपति चिन्मय सत्यम। ठीक है, वेमपति चिन्ना सत्यम, चिन्मय सत्यम हो गया। कुचिपुड़ी के ये हो गए। इतनी चीज़ें कम से कम आपको पता होनी चाहिए। क्लासिकल डांस आंध्र प्रदेश का, वेमपति चिन्ना सत्यम और सिद्धेंद्र योगी। इससे संबंधित भामाकल्पम की रचना किसने की? सिद्धेंद्र योगी ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन एक राज्य को सिक्किम के गठन से संबंधित है? कौन सा है? आर्टिकल 36। यह कब हुआ था? 1975 में। 42वां कब हुआ? 1976 में। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। 51 और 30 बचे इनका पद। ठीक है, 1975 में। आज की क्लास यहीं तक। टाटा बाय बाय। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास। जिस तरह से आपने अभी तक दिखाया रिस्पांस, बहुत अच्छा आपका रिस्पांस था, मतलब कि जितना सोच रहा था उससे ज़्यादा था। और इसी तरह आप बनाए रखें अपना मेरा विश्वास। आप इसी प्रकार शेयर करते रहें। ठीक है, ठीक, बाय।